दोस्तों, अभी तक भारत के लिए 2023 का साल किसी चमत्कार से कम नहीं रहा है। इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो जाने लायक बहुत सी खुशियां मिली है भारतवासियों को इस बार। चाहे वो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो या G20 समिट का भारत में होना। और अब सबकी यही ख्वाहिश है कि अक्टूबर से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप में इंडिया की क्रिकेट टीम 2011 का करिश्मा एक बार फिर से दोहराकर इस साल को हम सभी की यादों में हमेशा के लिए अमर बना दे। 4 साल में एक बार आने वाला ओडीआई वर्ल्ड कप पूरे क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा इवेंट है और इस इवेंट से अक्सर 2 विजेता उभर कर आते हैं, एक जो मैदान पर जीतता है और दूसरा जो इस वर्ल्ड कप की मेजबानी करता है। कोविड महामारी और फिर उसकी वजह से आए इकोनॉमिक रिसेशन से बुरी तरह प्रभावित हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पहले से ही होटल बुकिंग में हाई ट्रैफिक का अनुभव कर रहा है, खासकर अहमदाबाद और धर्मशाला जैसे मेन मैचों की मेजबानी करने वाले शहरों में। मैच के दिनों के आसपास मेजबान शहरों के लिए फ्लाइट्स भी महंगी होती जा रही है। इसके अलावा टीवी की बिक्री बढ़ने की भी उम्मीद है और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलने की संभावना भी काफी ज्यादा है, क्योंकि बहुत से विदेशी दर्शक अपने ट्रिप के दौरान पूरा देश घूमने की भी प्लानिंग करते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत के बिजनेस को एक जबरदस्त बूस्ट देने की क्षमता रखता है। क्रिकेट का महाकुंभ कहे जाने वाले वर्ल्ड कप की अगर सही से मेजबानी की जाए तो इससे उस देश की इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचता है। और अब भारत की नजरें भी इस वर्ल्ड कप में सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि मैदान से बाहर भी कमाल करने पर है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की माने तो उन्हें भी इस क्रिकेट वर्ल्ड कप का भारत के अलग अलग बिजनेस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने की उम्मीद है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पोर्ट्स सागा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दे, जहां हम स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप के मेन मैचेस 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आयोजित कराए जाएंगे। राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस वर्ल्ड कप में हर टीम 9 मैच खेलेगी और ये मैच हैदराबाद, अहमदाबाद, धर्मशाला, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेंगलोर, मुंबई और कोलकाता में 10 जगहों पर खेला जाएगा। हालांकि आईसीसी का टूर्नामेंट होने के कारण मैच टिकट्स की जो भी बिक्री होंगी उन सब का पैसा आईसीसी के पास ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी कई तरीका है जिससे देश का बिजनेस इस वर्ल्ड कप में पैसा कमा सकेंगे। होटल टैरिफ, जैसा कि हमने वीडियो में पहले ही बताया था कि कोविड पैंडेमिक ने टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री को तहस नहस कर दिया था। इसे वापस अपनी सामान्य स्थिति में आने में समय तो लगा, लेकिन 2023 की शुरुआत से ही G20 समिट के लिए अलग अलग देशों के डिप्लोमेट्स और बिजनेसमैन भारत आ रहे थे, जिसके कारण हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक अच्छा उछाल देखने को मिला। और अब ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड कप से भी इस सेक्टर को एक सौगात जरूर मिलने वाली है। बढ़ते टैरिफ के कारण होटल इंडस्ट्री की एक अच्छी पारी शुरू हो चुकी है। अहमदाबाद में जहां 14 अक्टूबर को भारत के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में मेन इन ब्लू का सामना अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद के लगभग सभी 5 सितारा होटलों में मैच के दिनों के लिए उनके 90% कमरे पहले से ही बुक हो चुके हैं। हयात रेजेंसी, जो कि एक 5 स्टार होटल है अहमदाबाद में, उसके जनरल मैनेजर पुनीत बैजल ने कहा मैच के दिनों के लिए उनके होटल के लगभग 80% कमरों की प्री बुकिंग हो चुकी है। उद्घाटन समारोह और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहले मैच के लिए इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बड़े ट्रैवल एजेंसियों ने पहले ही बुकिंग करा ली है। अहमदाबाद के सबसे प्रमुख 5 सितारा होटलों में से एक हयात अक्टूबर में अपने एक कमरे के लिए बहुत भारी भरकम रुपए चार्ज कर रहा है। मेक माई ट्रिप और इसकी सहायक कंपनी गो आईबीबो पर एक कमरे का प्राइस 13 अक्टूबर को एक रात के लिए करीब 2.5 लाख रुपए है और वहीं 14 या 15 अक्टूबर के लिए कोई कमरा उपलब्ध नहीं है। हालांकि अगस्त और सितंबर में इसी होटल के कमरे अक्टूबर वाले प्राइस के 20% से भी कम में उपलब्ध हैं। दूसरे 5 स्टार होटल जैसे कि रेडिसन ब्लू और आईटीसी में भी 14 और 15 अक्टूबर को कोई कमरे उपलब्ध नहीं है और वहीं 13 अक्टूबर को इन कमरों की कीमत 1 लाख के करीब है। सिर्फ अहमदाबाद में ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के शहर धर्मशाला के भी होटल्स में मैच के दिनों के लिए बुकिंग वेबसाइट्स पर काफी ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। यहाँ के HPCA स्टेडियम 22 अक्टूबर को भारत की भी टीम की मेजबानी कर रहा है। धर्मशाला एक खूबसूरत हिल स्टेशन होने के बावजूद भी एक छोटा सा ही शहर है, जहाँ बहुत कम 5 सितारा होटल हैं। कम होटल होने के कारण धर्मशाला के आसपास के शहरों में भी लोग होटल बुक करा रहे हैं। धर्मशाला के पड़ोसी शहर धर्मकोट में 20 अक्टूबर
यानी मैच से 2 दिन पहले होटल रूम की कीमत 60,000 से भी ज्यादा है। और वहीं 22 अक्टूबर अन्य मैच के दिन यहाँ के भी लगभग सारे होटल पूरी तरह से बुक्ड हैं। एयर टिकट प्राइस, सिर्फ होटल ही नहीं बल्कि एयरप्लेन के टिकट की कॉस्ट भी अक्टूबर भर आसमान छू रहे हैं। मैच के दिनों के आसपास मेजबान शहरों के लिए एयरप्लेन्स के टिकटों की कीमत आम दिनों के कंपैरिजन में लगभग 5 गुना हो चुकी है। इकोनॉमी क्लास दिल्ली अहमदाबाद टिकट की कीमत भारत पाकिस्तान मैच से एक दिन पहले यानी 13 अक्टूबर को 15,000 रुपए है, जबकि इस टिकट की कीमत अगस्त और सितंबर में लगभग 2800 रुपए है। 14 अक्टूबर यानी मैच के दिन भी मुंबई अहमदाबाद का रूट काफी महंगा है, टिकट 12,000 रुपए का हो गया है। अगस्त और सितंबर में इसकी कीमत 2100 रुपए है। सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, 29 अक्टूबर को भारत इंग्लैंड मैच की मेजबानी कर रहे लखनऊ के लिए भी मैच के दिन और उसके आसपास की उड़ानें महंगी हो गई है। दिल्ली लखनऊ इकोनॉमी क्लास टिकट की कीमत लगभग 4,500 है और यही टिकट पूरे अगस्त और सितंबर में 2,500 से भी कम में है। मैच से एक दिन पहले 21 अक्टूबर को दिल्ली धर्मशाला मार्ग के लिए हवाई किराया 7,000 रुपए पर टिकट से भी ज्यादा है। यह तो हम सब जानते हैं कि हर कोई मैच देखने के लिए स्टेडियम नहीं जा सकता, इसलिए ज्यादातर लोग इसे टीवी पर ही देखेंगे और इससे टीवी की बिक्री में बढ़ोतरी होना बहुत लाजमी है। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जैसे कि सैमसंग, सोनी, एलजी और पैनासोनिक ने 2018 की समान अवधि की तुलना में बड़े स्क्रीन वाले यानी कि 55 इंच और उससे ऊपर वाले टीवी की सेल्स में 100% तक की बढ़ोतरी दर्ज की थी। बिक्री में आया यह उछाल सिर्फ मेट्रो शहर तक ही सीमित नहीं है। हुबली, जबलपुर, रायपुर, रांची, कोच्चि और नागपुर जैसे टियर 2 शहर भी टीवी सेल्स के मामलों में बड़े शहरों से ज्यादा पीछे नहीं है। इस शानदार मौके का फायदा उठाकर कंपनियों ने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर का ध्यान खींचने के लिए इजी फाइनेंस और कैशबैक जैसे बहुत से आकर्षक ऑफर पेश किए थे। और अब 2019 को ध्यान में रखते हुए लोग इस साल भी टीवी पर ऐसे ही शानदार ऑफर की उम्मीद कर रहे हैं। अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से सैमसंग और एलजी ने 75 इंच और उससे ऊपर की टीवी स्क्रीन की बिक्री में 5 गुना वृद्धि देखी है, जो ऐसे टूर्नामेंट के दौरान बड़े स्क्रीन के प्रति लोगों के रुझान को दर्शाता है। टीवी की बिक्री जो आमतौर पर क्रिकेट और फुटबॉल विश्व कप के दौरान बढ़ जाती है, वो पिछले साल कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप के समय बहुत बढ़ नहीं पाई। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो इसका बड़ा कारण त्योहार सीजन के बाद आने वाला कतर वर्ल्ड कप था, जब अधिकांश भारतीय पहले ही अपना बड़ा खर्चा कर चुके थे। लेकिन इस वर्ल्ड कप की टाइमिंग बिल्कुल ही सटीक है और ऐसा लगता है कि पिछले साल स्पोर्ट्स को पसंद करने वाले जिन लोगों ने कुछ खास खर्चा नहीं किया था वह इस बार जरूर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा।